पार्थिव बना रहे हैं, पार्थिव का पूजन करते हैं। नागमणि उस पार्थिव शिवलिंग को देख गए। पार्थिव शिवलिंग को देख गए। जैसे पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम है। रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बने। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को, या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच, और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डालना, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना है, तो पार्थिव में चंदन घिस के, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहेगा। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है। ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना, किस चीज के लिए पार्थिव।
और मैंने तेरे ही भरोसे। सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, 4 तरह की अलग अलग मिट्टियों से पार्थिव लिंग का निर्माण होता है। शिव महापुराण में भी वर्णन आता है कि पार्थिव लिंग का निर्माण जब किया जाता है तो इस अपने हाथ को थाली में रखकर देख लो। जब हाथ को थाली में रखकर देखोगे, इससे बड़ा शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे जितना छोटा शिवलिंग बनाओगे उतना सुख है। अब कई लोग दिखावे में इतना बड़ा शिवलिंग बना लिया, इतना बड़ा पार्थिव शिवलिंग बना लिया, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है। नहीं, अपनी हथेली को, अपने हाथ को थाली में रखो, अंगूठे को उठाओ, बस। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं बना, इससे बड़े शिवलिंग का निर्माण नहीं करना, बस छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, बड़ा। इतना बड़ा भी बनाओगे तो चल जाएगा, पर इससे छोटा बड़ा। पार्थिव पूजन। अब कई लोग क्यों बना देते हैं, बड़ा शिवलिंग बनाएंगे, पूजन में आनंद आएगा, इतने सारे लोग बैठे हैं, हम भगवान शंकर का, हम उज्जैनी महाकाल बनाएंगे, हम विश्वनाथ बनाएंगे, हम वैद्यनाथ बनाएंगे, हम त्र्यंबकनाथ बनाएंगे, हम कृष्णेश्वर बनाएंगे शिवलिंग पर। फिर वो निर्माण कर रहे हैं, फिर उसमें अलग स्वरूप दे रहे हैं, फिर अलग स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि लोग कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग में या शिवलिंग में केवल हम भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं। नहीं नहीं, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, आप गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। उसमें आपको अध्ययन करने पर मिलेगा कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं, या हमारे घर में जो भी शिवलिंग है, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, जिसका भी शिवलिंग तुम्हारे घर में, चीनी का हो, जो भी शिवलिंग है, तो ये केवल शंकर अकेले नहीं है महाराज, ये शिवलिंग शिव है। इसी में ब्रह्मा, इसी में विष्णु, इसी में महेश। ये जलाधारी मां पार्वती जी, सीधे हाथ पर गणेश, उल्टे हाथ पर कार्तिक, बीच में अशोक सुंदरी। इस शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद जल टपक रहा है जलाधारी से, वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठी लड़की अशोक सुंदरी है। जहां शिवलिंग का पानी जितना मोटा जलाधारी होती है, और देवी जी की 64 योगिनियां यही विराजती हैं। पानी निकलकर थाली में गया, पात्र में गया, चाहे बाहर गया, जितनी दूर तक वो पानी बहता है, उतनी दूर तक 33 कोटि देवता वहां पर विराजमान होते हैं। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सबसे ऊपर का जो भाग है वो अष्ट सिद्धि, शिवलिंग के मध्य का जो भाग है नवनिधि। भगवान शंकर के शिवलिंग के पूरे स्वरूप में, शंकर भगवान के पूरी जलाधारी में, शंकर भगवान के पूरे स्वरूप में शंकर, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में शंकर भगवान की जैसे ऊपर मूर्ति दिख रही तुमको, सबसे ऊपर देखो, जैसे शंकर जी की मूर्ति दिख रही है, समाधि में लीन है, नेत्र बंद है, भगवान शंकर की जटा है, हाथ है, छाती है, वक्षस्थल है, जंगा है। हमारे सनातन धर्म में उस मूर्ति से ज्यादा उसके नीचे जो शिवलिंग दिख रहा है तुम्हें काला कलर का, हमारे सनातन धर्म में मूर्ति से ज्यादा शिवलिंग की पूजन है। क्यों है? क्योंकि इस
केवल अगर मूर्ति होती तो उसमें केवल शिव होते, और अगर शंकर का शिवलिंग है तो इसमें 33 कोटि देवता, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, 33 कोटि देवता, जगत जननी जगदम्बा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, ये सब के सब एक ही शिवलिंग में है। इसलिए हमारे सनातन में शिवलिंग की मूलता है। इसलिए हमारे सनातन में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्रधानता है। हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग की प्रधानता मानी गई है कि इसलिए भगवान, अगर हम तो यहां तक कहते हैं, जिन बेटा बेटी को अगर कोई सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, इधर उधर भटकना छोड़ो और मेहनत, अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम बढ़ाओ, और रोज शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जब जल चढ़ाओ तो अपनी हथेली को शिवलिंग से थोड़ा सा लगाने का प्रयास करो। अष्ट सिद्धि, नवनिधि तुम्हारे घर में आना प्रारंभ हो जाती है। अष्ट सिद्धि हम क्यों कहते हैं? जल चढ़ाने जाओ, जल चढ़ाकर वापिस आओ तो थोड़ा सा जल घर लेकर आओ, दरवाजे पर छीटो। क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, देवी देवता, माता, गणेश, रिद्धि सिद्धि, अमोद प्रमोद, शुभ लाभ सब उस शिवलिंग के अंतर्गत हैं। जल चढ़ाते हैं, उसका भाग थोड़ा सा लाकर अपने घर में जब प्रोक्षण करते हैं, तब अपने आप सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। उस शिवलिंग में मोबाइल, उस शिवलिंग में वो तप। भोजन कर रहे हो, आहार नली में तकलीफ आ रही है, भोजन निगलते बन नहीं रहा, पच नहीं रहा, पाचन क्रिया गड़बड़ हो रही है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है, तो देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ को याद करो। नेत्रों में तकलीफ हो रही है, सोमनाथ को याद करो। सोमनाथ। शरीर में कोई घाव हो गया, भरा नहीं रहा, केदारनाथ को याद करो। ये जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं, घर में क्लेश है, बहुत अशांति चल रही है, मल्लिकार्जुन को याद करो। लक्ष्य पर पहुंचना है, लक्ष्य नहीं मिल रहा, मंजिल नहीं मिल रही, रामेश्वरम को याद करो। कैसे नाम? अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं। पार्थिव शिवलिंग को दे, जैसे पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव बनाने के 3 क्रम है। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम है। रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बना। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं होती, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में
दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे। तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच, और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डालना, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना है, तो पार्थिव में चंदन घिस के, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहेगा। पार्थिव निर्माण के कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है। ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना, किस चीज के लिए पार्थिव? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाई कटी जावांगी। भोले शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाई कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी। पार्थिव का निर्माण किया, अलग अलग क्रम है पार्थिव, उस पार्थिव को बनाना